बहुत जल्दी चुनाव, आपको भी पता है कि अगले महीने में आचार संहिता लागू होगा। हर पार्टी गंभीर है कि हम जल्द से जल्द सीट बंटवारा कर लें और महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। आज कार्यकर्ताओं में ये उम्मीद है कि हम पिछले चुनाव से सबक लेते हुए अच्छे उम्मीदवारों का चयन करेंगे जो जिनकी जीतने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। दशहरा में ही जानकारी मिल जाएगी कि महागठबंधन में किसे कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन सी सीटें मिल रही हैं। बड़ा बयान सामने आ गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। महागठबंधन में सीट बंटवारे का क्या होगा, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। आरजेडी ने पहले संकेत दिए कि दशहरा में ही सीट बंटवारा हो जाएगा और अब मुकेश सहनी ने भी बड़ी बात कह दी है और कहा है कि महागठबंधन में सीटों की शेयरिंग को लेकर कोई समस्या नहीं है, सब कुछ तय हो गया है और दशहरा में ही हम लोग ऐलान कर देंगे कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी। तो क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, पहले आपको उनका बयान सुनवाते हैं। सीट बंटवारे पर क्या उपाय है? बहुत जल्दी चुनाव, आपको भी पता है कि अगले महीने में आचार संहिता लागू होगा। हर पार्टी गंभीर है कि हम जल्द से जल्द सीट बंटवारा कर लें और महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्द से जल्द हम उम्मीद करते हैं कि दशहरा में ही हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जानकारी दे देंगे कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे। यहाँ पे कोई ये नहीं है। तो सुना आपने कि मुकेश सहनी बता रहे हैं कि दशहरा में ही हम लोग उम्मीद है कि सीटों का ऐलान कर देंगे कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी। महागठबंधन की अगर बात की जाए तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग के लिए कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बताएं कि 4 और 5 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन की टीम बिहार में आने वाली है। वैसे में अब जो है चुनाव का ऐलान किया जा सकता है कभी भी। 4-5 को दौरा होगा इलेक्शन कमीशन की टीम का और उसके बाद कभी भी बिहार में चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में सभी पार्टियां और सभी जो गठबंधन दल हैं वो अब अलर्ट मोड में हैं। कभी भी वो सीटों का भी ऐलान कर सकते हैं। सीट शेयरिंग की जो बात है वो भी लगभग जो है, जैसा कि कहा जा रहा है, जो संकेत दिए जा रहे हैं कि अब जो है वो तय हो चुका है। हम आपको बताएं कि कल ही जो है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर लगभग सहमति बन चुकी है और अगले 10 दिनों के भीतर हम औपचारिक तौर पर इसका ऐलान कर देंगे। यानी आरजेडी की तरफ से भी हरी झंडी दे दी गई है। मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि दशहरा में ही हो सकता है कि हम लोग सीट शेयरिंग का ऐलान कर दें। चुनाव का तो ऐलान होने ही वाला है, जैसा कि अब संकेत मिल रहे हैं। 4-5 तारीख को जो इलेक्शन कमीशन की टीम आएगी, समीक्षा करेगी और उसके बाद कभी भी चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस बीच बड़ा बयान कांग्रेस के नेता, जो बड़े नेता हैं, कटिहार के सांसद हैं तारिक अनवर, उनका भी बयान सामने आया है सीट शेयरिंग को लेकर। तो तारिक अनवर ने कांग्रेस के अंदर सीटों को लेकर, शेयरिंग को लेकर क्या कुछ कहा है, तारिक अनवर का बयान भी सुन लीजिए। 2020 में जब चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, तो उस समय हम लोग 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे और उसका परिणाम जो आया था सिर्फ 19 सीटों पर हमारी जीत हुई थी। यानी यूँ कहा जाए कि 1/5 सीटों पर हम जीते थे। हमारा परफॉर्मेंस बहुत पुअर था और उसका मुख्य कारण यही था कि जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो सही ढंग से नहीं हुआ था। जो हमारे समर्पित और अच्छे कार्यकर्ता हैं उनको नज़रअंदाज किया गया था और जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट आए थे। उसी से हमने आगाह किया है कि आज कार्यकर्ताओं में ये उम्मीद है कि हम पिछले चुनाव से सबक लेते हुए अच्छे उम्मीदवारों का चयन करेंगे जो जिनकी जीतने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। तो क्या लगता है सर आपको कि क्या अभी प्रोसेस में क्योंकि आप मीटिंग भी एक हो चुकी स्क्रीनिंग कमेटी की, जो है आपकी उसमें जो अधूरी रही उस मीटिंग से, तो क्या वजह है कि क्या अभी जो करंट डिस्पेंसेशन जो लोग हैं जो प्रोसेस के अंदर हैं उस बात को पूरा करते हुए नहीं दिख रहे हैं? क्या इन चीज़ों को कार्यकर्ता नहीं, अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है, लेकिन हमने एक प्रकार से ये कहने की ज़रूरत महसूस किया कि हम लोगों को हर तरह से प्रिकॉशन लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, कोई गलती नहीं करनी चाहिए। इस बार बिहार का मूड है, वहाँ बदलाव लोग चाहते हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं, तो उस मूड का हमको फ़ायदा उठाना चाहिए और हमको अपने गठबंधन के साथ अपनी पार्टी के अंदर भी जो अच्छे उम्मीदवार हैं, जिनकी अच्छी छवि है, साफ़ सुथरी छवि है, जिनकी कांग्रेस की पृष्ठभूमि है,
ऐसे लोगों को हमको मौका देना चाहिए ताकि किसी तरह का रिस्क नहीं हो और हम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बना सकें। तो सुना आपने कि तारिक अनवर जो है वो बता रहे हैं कांग्रेस के अंदर जिस तरह से सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो कांग्रेस के अंदर ही मंथन चल रहा है कि सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला निकलकर सामने आएगा, कांग्रेस कितनी सीटों पर मानेगी। दरअसल कांग्रेस की ताकत हाल के दिनों में जिस तरह से बढ़ी है, राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं और राहुल गांधी का बिहार दौरा हुआ, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की उन्होंने, हालांकि सभी महागठबंधन के दल साथ थे, लेकिन कांग्रेस को इसका काफ़ी लाभ मिला और कांग्रेस लगातार ताकत बढ़ाने में जुटी हुई है। फिर उसके बाद राहुल गांधी भी आए और उसके बाद फिर प्रियंका गांधी भी आई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक यहाँ पर हुई और उसमें राहुल गांधी भी आए। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस लगातार वो प्रयास कर रही है, कांग्रेस अपनी ताकत बढ़ाने का, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की इस बढ़ती ताकत के बीच सबसे बड़ा ज़्यादा अगर कहा जाए सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है कहीं ना कहीं अटक रहा है। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी पिछली बार और वही 70 सीटें चाहती है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो है परेशानी का सबब बन रहा है। उसके अलावा दो और भी पार्टियां बढ़ने जा रही हैं, जैसा कि संकेत दिया गया पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी और उसके अलावा जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पुरानी सहयोगी है। तो ये दोनों जो पार्टियां शामिल हो रही हैं महागठबंधन में, तो इन्हें भी अपने ही कोटे से सीटें देनी होंगी। तो ऐसे में सभी को सेक्रीफाइस करना होगा, यानी जो बड़े दल हों या फिर छोटे दल हों, मिला जुलाकर सीटों की शेयरिंग करनी होगी। तो फिलहाल जो है कहा जा रहा है, चाहे आरजेडी की तरफ से या फिर मुकेश सहनी हैं, वो संकेत दे रहे हैं कि सब कुछ हो चुका है तय और दशहरा तक में उम्मीद है कि हम सीटों का ऐलान कर देंगे कि किसे कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। हालांकि कांग्रेस के अंदर थोड़ा सा स्थिति अलग है और कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि पिछली बार जो सीट शेयरिंग हुआ था, पिछली बार बहुत सारी ऐसी सीटें थी जो कांग्रेस को दी गई, तो ऐसे में इस बार जो है सीटों का ख्याल रखना ज़रूरी है और जो वैसी सीटें ली जानी चाहिए कि जहां पर जीत के चांसेस ज़्यादा हों। तो खैर अब आगे क्या होगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल जो है अब लगता है कि महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग भी जल्द से जल्द हो जाएगा। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।